गोवर्धन यात्रा 2025 तृतीय दिवस 22 अक्टूबर 2025 बुधवार। व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा। अनुवाद वृंदावनी प्रिया देवी दासी द्वारा NVCC पुणे। मैं अपने हृदय से सभी उपस्थित भक्तों, अपने महान गुरुबंधु गुरु भगिनियों, अत्यंत आदरणीय पूजनीय व्रजवासियों तथा भारत के विभिन्न भागों और विश्व के अनेक देशों से इस पवित्र तीर्थयात्रा में आए सभी भक्तों को अपनी विनम्र दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज हम श्री गोवर्धन के चरणों में गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। क्षमा करें, पर मैं इस अद्भुत पंडाल को देखकर भाव विभोर हो रहा हूँ। इसे तैयार करने में कितने महीनों की योजना और कितने सप्ताहों का प्रयास लगा, और अब इतने सारे भक्त इस आश्रय और संरक्षण में एकत्रित हैं। और मैं सोच रहा हूँ, कृष्ण जब वे केवल 7 वर्ष के थे, कितनी सहजता और सुंदरता से उन्होंने गोवर्धन को अपने सिर पर मशरूम की तरह उठा लिया। और गोवर्धन पहले ही प्रकट हो चुका था कि वह स्वयं कृष्ण हैं, और साथ ही कृष्ण के महानतम भक्त की भावना में कृष्ण की अचिंत्य शक्ति, माधुर्य और प्रेम से परिपूर्ण। जब कृष्ण ने गिरिराज को उठाया तो वह प्रत्येक भक्त को प्रसन्न करने, सेवा करने, आश्रय देने और सुख प्रदान करने के लिए था। गोपियां, ब्राह्मण, गायें, बकरियां, भैंसें, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, सबको। और उन्होंने अपना आकार ऐसा समायोजित किया कि हर कोई पुनर्तः आराम से रह सके। कभी कभी हम भक्त सेवा की बात करते हैं। वास्तव में वे गिरिराज के हरिदास वर्य हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च भक्त सेवा हैं। हमें गोवर्धन की परिक्रमा करने में कितने घंटे लगते हैं, और कृष्ण के समय में तो इसका आकार और भी बड़ा था। हमने इस गोवर्धन यात्रा की योजना पिछले वर्ष कार्तिक में मायापुर यात्रा समाप्त होने के अगले ही दिन से शुरू की थी। पूरा 1 वर्ष लगता है, स्थान ढूंढना, पंडाल बनाना, ध्वनि व्यवस्था करना ताकि लोग सुन सकें, कितना प्रयास। परंतु एक ही क्षण में कृष्ण ने उस पर्वत को उठा लिया जहां सैकड़ों हजारों नंद महाराज की 9 लाख गायें और अन्य सब थे, और सब पूरी तरह आराम से समा गए। किसी को ध्वनि व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। गिरिराज को सबको समाने के लिए विस्तार करना पड़ा, और कोई भी भीड़ में नहीं था। और फिर जब कृष्ण बोले, कवि कर्णापुर वर्णन करते हैं, उनके शब्द उसी स्थान से निकले जहां उनके हृदय का मूल है, और उसी स्थान से जहां उनकी बांसुरी बजती है। कृष्ण का हर शब्द उतना ही प्रेम में मधुर था जितना उनकी बांसुरी, और हर कोई पूर्ण ध्यान से सुन सकता था। आजकल हमारे पास वायरलेस ईयरपॉड्स होते हैं, या व्यक्तिगत रूप से सुन सकते हैं, पर जब कृष्ण बोले, चाहे कोई गोप उनके सामने हो, या कोई गोपी मीलों दूर, या कोई पक्षी 10 मील दूर, हर कोई वही शब्द पूर्णता से सुन सकता था। यह है कृष्ण के भक्तवत्सल्य की शक्ति, उनका प्रेम, उनकी करुणा अपने भक्तों के प्रति। गोवर्धन पूजा ब्रज की सबसे प्रतीक्षित, यदि न कहें तो सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। ब्रजभूमि श्री वृंदावन की भूमि में हर मंदिर, हर घर, हर दुकान गोवर्धन पूजा मनाती है। और श्रील प्रभुपाद की महान करुणा से, उनकी दिव्य कृपा ऐसी, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने गोवर्धन पर्वत के आश्रय को पूरे विश्व तक पहुंचा दिया। आज विश्वभर के दसियों हजार मंदिर, घर और आश्रम हमारे साथ गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भक्तों ने आज 3500 भोग तैयार किए हैं। कृपया दोनों हाथ उठाकर बोलिए, हरि बोल। यदि आप आज उन रसोई घरों में जाते जहां हम पकवान बना रहे थे, तो वह वृंदावन की धूल में ही था, हवा में धूल। छोटे छोटे हस्तनिर्मित चूल्हे, जिनमें लकड़ी या गेहूं और मक्का के छिलकों के रेशों से आग जल रही थी। वहां बहुत धुआं था। जब मैं चारों ओर घूमकर सभी को धन्यवाद दे रहा था, तो सबकी आंखों में आंसू थे। और मेरे जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति की भी आंखों में आंसू थे। ये गिरिराज की कृपा की शक्ति है, जो उस धुएं के बीच प्रकट हुई। कितनी महान आध्यात्मिक उन्नति है, यदि बिना किसी दिखावे या नकल के हम यहाँ गोवर्धन पर्वत पर अपनी भक्ति सेवा में सहज भाव से रो पड़ें, तो यह अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है। और ये आंसू झूठे नहीं थे। धुएं में सांस लेना, आंखों में धुआं, धूल, और सब जमीन पर बैठे वृद्धजन जो कभी जमीन पर नहीं बैठते। मुझे लगता है लगभग 200 चूल्हे थे, और उनकी ड्यूटी कल रात से शुरू हुई, रात भर चली और सुबह तक जारी रही। और मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ मुंबई, दिल्ली, लंदन या न्यूयॉर्क से बहुत आधुनिक रसोई घरों के आदी हैं। हाँ, वहाँ बस एक बटन दबाए और सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, स्टेनलेस स्टील, संगमरमर की अलमारियाँ। लेकिन मुझे विश्वास है, जब तक आप जीवित रहेंगे, यदि आप 100 वर्ष या उससे अधिक जिएं, आप आज का अनुभव कभी नहीं भूलेंगे। यह आपके जीवन का सबसे अद्भुत पकवान बनाने का अनुभव रहेगा। श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं,
कृष्ण उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते जो हम अर्पित करते हैं। वे उस भावना, उस स्नेह और उस प्रेम को स्वीकार करते हैं जिसमें वह अर्पित की जाती है। हाँ, मैंने देखा कि गांव के ब्रजवासी विश्व के महानगरों की राजकुमारियों के साथ जमीन पर बैठे थे, आंखों में धुआं, किसी तरह आग को जलाए रखने के लिए पंखा झलते हुए। लेकिन वह आनंद, उस भावना और उद्देश्य का आनंद हमें अविस्मरणीय सुख देगा। उस अनुभव की छाप, जिसे हम संस्कार कह सकते हैं, जो आज आपने पाया। आइए प्रार्थना करें कि यह हमारे हृदय में सदा बना रहे, इस जीवन से परे भी, और हमें ये समझने में मदद करे कि हमारे हर कार्य का वास्तविक मूल्य यही है कि कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण हमारी भावना से प्रसन्न हो। यदि आप किसी हवाई अड्डे पर होते और आपकी आंखों में धुआं होता, चारों ओर धूल होती और सब लोग भीड़ में होते, तो आप अत्यंत दुखी होते। यहाँ भी वही अनुभव है और हम अत्यंत कृतज्ञ और आनंदित हैं। वास्तव में ये भक्तों की संगति की शक्ति है। जब हम श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज के साथ होते हैं, जिनका आज यहाँ होना हमारे लिए महान सम्मान है, वे अक्सर मुझसे यह व्यक्त करते हैं कि समान विचारधारा वाले भक्तों के साथ रहने का कितना आनंद है, जहाँ हम बिना किसी भय या आलोचना के अपने हृदय को साझा कर सकते हैं, जहाँ हम वास्तव में एक दूसरे को प्रेरित, उत्साहित और जीवंत कर सकते हैं। आज उन रसोई घरों में परदादा दादी, दादा दादी, माता पिता, बच्चे, पोते पोतियां और उनके भी बच्चे सब एक साथ सेवा कर रहे थे, धुएं में, धूल में, भीड़ में, और सब इतने प्रसन्न थे। दुनिया के विभिन्न भागों से आए लोग, विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न आर्थिक स्तरों से, लेकिन उस विविधता में एकता थी, जिसने इस अनुभव को इतना गहन, अर्थपूर्ण और भक्तिमय बना दिया। क्योंकि हमारी सारी अस्थायी पहचानें, जिनके बारे में हम भौतिक जगत में इतने रक्षात्मक रहते हैं, हम चिंता करते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं, हमें किस रूप में पहचानते हैं, वह सब समाप्त हो जाता है जब सच्ची भक्ति होती है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा उत्सव के प्रारंभ में ये सिद्धांत घोषित किया, मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। मैं न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। मैं इन सब उपाधियों में से कोई नहीं हूँ। मैं तो गोपियों के स्वामी के दास के दास के दास बनने की आकांक्षा करता हूँ। ये चेतना ही भक्ति का हृदय है। हम किसी पद के लिए प्रयास नहीं कर रहे, हम दास के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा करके हम श्री गिरिराज को अपने प्रेम से प्रसन्न करना चाहते हैं। और यदि हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई वास्तविक प्रेम नहीं है जिसे हम पहचान सकें, तो हम उन्हें अपने प्रेम करने के संकल्प से प्रसन्न करते हैं। तो यह वास्तव में अद्भुत था। शायद आज पृथ्वी पर सबसे साधारण रसोई व्यवस्था थी। मैं नहीं सोच सकता कि इससे अधिक साधारण कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी, जब हम दोपहर में वेदी पर पहुंचे और वहां 3500 से अधिक तैयारियां थीं, तो वह दृश्य अत्यंत सुंदर था। और सबसे सुंदर बात यह थी कि जब मैं उसे देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि किसने क्या पकाया। और आपने जो भी पकाया, आपके पास बैठे व्यक्ति को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि आपने पकाया है। इसलिए यदि आपने सबसे उत्तम पकवान बनाया, तो भी आपको कोई यश या प्रतिष्ठा नहीं मिली, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वह आपने बनाया है, सिवाय गिरिराज के। गिरिराज हर विचार, हर भावना को जानते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की हर तैयारी के हर क्षण में थी। और हम सब बस इतने प्रसन्न हैं कि सब मिलकर, जैसे संकीर्तन में हम सब एक साथ कीर्तन करते हैं, कृष्ण हर भक्त के हृदय की सच्चाई को अनुभव करते हैं। और हमारा आनंद बस ये देखकर है कि इतने सारे भक्तों की यह सुंदर अर्पण, भगवान की महिमा का श्रवण और कीर्तन आज गिरिराज को अर्पित हो रहा है। गोवर्धन पूजा की कथा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित है और हमारे प्रिय आचार्यों की पुस्तकों एवं टीकाओं में जिस पर विस्तार से टिप्पणी की गई है, न केवल वृंदावन की रस प्रक्रिया की सुंदर भावना को प्रकट करती है, बल्कि साधारण जीवों के लिए आवश्यक शिक्षाएं भी देती है कि हम वास्तव में वृंदावन की लीलाओं की सराहना और उनके प्रति उचित दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकते हैं। आपकी अनुमति से मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। दीपावली के अगले दिन कृष्ण, जो उस समय 7 वर्ष के थे, ने देखा कि नंद महाराज और गोपगण इधर उधर दौड़ रहे हैं, यज्ञ और अनुष्ठानों की तैयारी कर रहे हैं। नंद महाराज सबके मुख्य आयोजक थे। वे अत्यंत व्यस्त थे। गोपाल ने उनसे पूछा, पिताजी, सब लोग क्यों दौड़ भाग कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? नंद महाराज इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उत्तर नहीं दिया। गोपाल ने फिर कहा, पिताजी, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? हम परिवार हैं, निकट संबंधियों और मित्रों के बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। कृपया बताएं, आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए और क्यों?
तब नंद महाराज ने समझाया, हम गोपालक समुदाय से हैं। हमारा जीवन गायों की रक्षा और कृषि पर आधारित है। हम भोजन उगाते हैं। हम वर्षा पर निर्भर हैं। इंद्र देवता हमें वर्षा देते हैं। कविराज गोस्वामी इस प्रकार समझाते हैं। नंद महाराज ने कहा, इंद्र वर्षा देते हैं और उस वर्षा से जो अन्न उत्पन्न होता है हम उसे पुनः इंद्र को अर्पित करते हैं। जैसे हम गंगा से जल लेते हैं और उसे गंगा को ही अर्पित करते हैं। ये हमारी परंपरा है। हम वर्षा पर निर्भर हैं। वास्तव में ये संस्कृति अत्यंत सुंदर है, इस अर्थ में कि हम किसी भी वस्तु को सहज रूप से नहीं लेते। जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम सदैव कृतज्ञता और एक प्रकार का स्नेहमय ऋण अनुभव करते हैं कि हमें उसका प्रत्युपकार करना चाहिए। कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया कि इंद्र हर शब्द सुन सके। इंद्र कौन है? बृहद भागवतामृत में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गलोक में जब इंद्र यज्ञ करते हैं तो विष्णु स्वयं आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उनके अर्पण को स्वीकार करने आते हैं। वे अत्यंत उच्च पदस्थ हैं। वे केवल पृथ्वी पर वर्षा के अधीक्षक ही नहीं, जो जीवन के लिए अनिवार्य है, बल्कि वे अनेक स्वर्गीय लोकों और देवताओं के नेता भी हैं। वे अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली, प्रसिद्ध, धनवान और वे भक्त हैं। क्योंकि वे भक्त हैं, कृष्ण ने देखा कि इंद्र अपने पद, सफलता, उपलब्धियों और परिस्थितियों से प्रभावित होकर गर्वित हो गए हैं। और जब गर्व आता है तो क्या होता है? व्यक्ति अधिकार भाव अनुभव करता है। वह सम्मान की अपेक्षा करने लगता है। और इंद्र के हृदय में यह मिथ्या गर्व इवन जब वे अद्भुत सेवा कर रहे थे उनकी भक्ति को दूषित कर रहा था। अब यहाँ गोपाल हैं। वे 7 वर्ष के हैं। वे गोकुल वृंदावन के शाश्वत आध्यात्मिक लोक में हैं। उनके चारों ओर नंद, यशोदा, बलराम, सुदामा, सुबल, स्तोक कृष्ण, श्रीदामा, श्रीमती राधारानी, गोपियाँ, सुरभि गायें हैं और वे प्रेमपूर्ण संबंधों और लीलाओं में पूर्णतया निमग्न हैं। लेकिन इंद्र तो स्वर्गलोक में लाखों मील दूर हैं और कृष्ण सोच रहे हैं, मैं इस भक्त को कैसे बचाऊं? इसलिए उन्होंने नंद महाराज से उत्तर में कहा, हम इंद्र की परवाह क्यों करें? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हम सबको वही प्राप्त होता है जो हमारे भाग्य में है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलेंगे। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलेगा। कर्म के नियम ऐसे ही हैं। हमारा जो भी कर्म है, इंद्र को तो बस उसे पहुंचाना है। हम धार्मिक लोग हैं। हमें इंद्र के लिए ये यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ब्राह्मणों से आशीर्वाद मिल रहा है। हमें अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। गाय हमें दूध दे रही हैं जिससे हम सब उत्पाद बना रहे हैं। बैल हमारे खेत जोत रहे हैं। और गोवर्धन पर्वत सबके सुख के लिए सब कुछ प्रदान कर रहा है। इसलिए हमें केवल गायों, ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। नंद महाराज केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे। उन्होंने कहा, कृष्ण, हम यह इंद्र पूजा के बाद करेंगे क्योंकि यह परंपरा है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग परंपरा का पालन करें पीढ़ी दर पीढ़ी। कृष्ण ने उत्तर दिया, हमें इंद्र के साथ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो भी तैयारी, जो भी सामग्री, जो भी वस्तुएं तुम्हारे पास अभी इंद्र के लिए हैं, हम सबको गायों, ब्राह्मणों और गिरिराज गोवर्धन को अर्पित करना चाहिए। और फिर कृष्ण ने बताया कि यह कैसे करना है। हमें इस सारे भोजन को लेना चाहिए, हमारे सारे अन्न भंडार को अद्भुत भोग के पर्वत और पर्वत बनाने चाहिए। चावल के पर्वत, चपातियों के पर्वत, सब्जियों के पर्वत, नमकीन पकवानों के पर्वत, मीठे पकवानों के पर्वत और दही की झीलें, खीर की झीलें, गाढ़े दूध की झीलें और अमृत के कुएं। हम इसे अन्नकूट कहेंगे और हम सब इसे गोवर्धन पर्वत को अर्पित करेंगे। जब नंद महाराज, गोपगण और सभी व्रजवासी यह सुनते हैं तो वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इतने उत्साहित, इतने आनंदित हो जाते हैं। वे सब गोवर्धन पूजा की तैयारी करने लगते हैं। फिर कृष्ण ने और निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जब हम इन पर्वतों के समान भोजन पकाएंगे तो सबको अपने सुंदरतम वस्त्र पहनने चाहिए और गायों को आगे रखकर हम सब मिलकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हमें गायों को सबसे उत्तम घास खिलानी चाहिए और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण व्रजभूमि कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए आनंद में डूब गई। उन्होंने भोजन के ऐसे पर्वत बनाए इतने ऊंचे कि वे मीलों तक फैले हुए थे, दान निवर्तन कुंड से लेकर अन्योर तक और सभी दिशाओं में। फिर कृष्ण ने स्वयं को विस्तार किया ताकि प्रत्येक गाय, बैल और बछड़े को भोजन करा सकें। और हर गाय और बछड़ा सोच रहा था, कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। कृष्ण अपने हाथों से प्रत्येक गाय को अत्यंत मधुर, सुगंधित, अमृतमय घास खिला रहे थे। वे उनके गले के नीचे सहला रहे थे, कानों के पीछे प्यार से स्पर्श कर रहे थे,
और प्रत्येक गाय से अत्यंत मधुर व्यक्तिगत संदेश फुसफुसा रहे थे। गाय अपनी ध्वनियों से उत्तर दे रही थीं और कृष्ण उन्हें समझ रहे थे। कृष्ण हर जीव की भाषा जानते हैं। फिर कृष्ण ने एक अत्यंत विशेष गाय को लिया और वह गाय वृंदावन की सभी गायों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कृष्ण ने उस गाय की परिक्रमा की और अद्भुत रूप से व्रज की हर गाय ने अनुभव किया, कृष्ण मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। फिर गायों को आगे रखकर कृष्ण ने ऐतिहासिक पहली गोवर्धन परिक्रमा का नेतृत्व किया। आज से 5000 वर्ष पूर्व ये हुआ था, और इन 5000 वर्षों में कितने करोड़ों लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की है। आज भी यह जीवन की सबसे पवित्र, सबसे विशेष आध्यात्मिक भक्ति अर्पणों में से एक माना जाता है। जब वे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो बड़ी गोपियां बैलों द्वारा खींची जा रही गाड़ियों में थीं और वे ताली बजा रही थीं, गा रही थीं। गोपगण कृष्ण और बलराम के साथ कूद रहे थे, नृत्य कर रहे थे, अपनी गायों को हाँक रहे थे, हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। और गोपियां, वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी इस सुंदर गोवर्धन परिक्रमा के दृश्य को देखकर गोविंद के सौंदर्य को निहारते हुए उनका प्रेम पूरे वृंदावन में आनंद, सुख और प्रेम से भर गया। सब कृष्ण को देख रहे थे और सबको अनुभव हो रहा था कि कृष्ण उन्हें देख रहे हैं। वे गा रहे थे और बीच बीच में कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। जब परिक्रमा पूर्ण हुई तो पहले से भी अधिक गान और नृत्य का ऐसा आनंद था और ब्राह्मण मंत्र और पवित्र उच्चारण कर रहे थे उस अद्भुत उल्लास के बीच। यहाँ कितने लोगों ने पहले गोवर्धन परिक्रमा की है? कृपया हाथ उठाए। क्या आप जानते हैं कि परिक्रमा पूर्ण करने पर जो आनंद मिलता है, उस आनंद के दो प्रकार हैं। कई हो सकते हैं, लेकिन हम इसे इस प्रकार वर्गीकृत करें। एक आनंद यह है कि हमने इतने घंटे घंटे पूर्ण रूप से कृष्ण को स्मरण करने में, कृष्ण की पूजा करने में, ब्रह्मांड के सबसे पवित्र स्थान में बिताए। ऐसा अनुभव, और हम में से जो भौतिक शरीर से अपनी पहचान रखते हैं उनके लिए भी एक आनंद है। हो गया, मैंने कर लिया, और हम एक दूसरे को गले लगाते हैं और बधाई देते हैं। मुझे याद है, कुछ वर्ष पहले हम कार्तिक यात्रा कर रहे थे और श्री सच्चिनंदन स्वामी महाराज तथा श्रुतकीर्ति प्रभु वे दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। कितना समय लगा? 14 दिन, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बाद तक। हर दिन 5 घंटे, 14 दिनों तक एक कदम दंडवत, फिर दूसरा कदम दंडवत। जब मैंने उनसे मुलाकात की तो वे अत्यंत कृशकाय थे, अर्थात बहुत पतले, धूल से ढके हुए और शारीरिक रूप से पूरी तरह थके हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से उत्साह और ऊर्जा से पूर्ण थे। ये वास्तव में सुंदर है। तो उस पहली परिक्रमा में कोई थका नहीं था, क्योंकि वे सब आध्यात्मिक शरीरों में थे, और वे सब कृष्ण, बलराम, राधा रानी, नंद, यशोदा और संपूर्ण व्रज समुदाय के साथ थे। सब मिलकर गोवर्धन के चारों ओर गा रहे थे, जप कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और जब उन्होंने अंततः क्या था वह सर्वोच्च आनंद जो वे अनुभव कर रहे थे, उन्होंने वही किया जो कृष्ण चाहते थे। कृष्ण प्रसन्न थे। किसी तरह कृष्ण का आनंद ही हमारा आनंद है, और कृष्ण के लिए, उनके शुद्ध भक्तों के लिए, उनके प्रेम में साथियों के लिए हमारा आनंद ही उनका आनंद है। कृष्ण को केवल एक ही वस्तु से आनंद मिलता है, हमारे प्रेम से। और एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत भक्त को केवल एक ही वस्तु से आनंद मिलता है, कृष्ण के प्रेम से। यही है वृंदावन। तो वे उत्सव मना रहे थे। उन्होंने परिक्रमा की और फिर कुछ अद्भुत हुआ। कृष्ण गोपों और गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत के चरणों में खड़े थे और अचानक उन्होंने स्वयं को गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक विशाल रूप में प्रकट किया। वहां गोवर्धन पर्वत था और फिर वहां कृष्ण थे जो गोवर्धन के आकार के थे, गोवर्धन पर्वत के ऊपर। और साथ ही कृष्ण नीचे व्रजवासियों के साथ भी थे। उन्होंने गर्जन करती हुई प्रचंड आवाज में कहा, मैं गोवर्धन पर्वत हूँ। कृष्ण ने स्वयं घोषित किया संपूर्ण जगत के लिए और आने वाले सभी समय के लिए कि वे ही गोवर्धन पर्वत हैं। और कृष्ण, जो नीचे व्रजवासियों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, देखो, गिरिराज हमसे इतने प्रसन्न हैं कि वे व्यक्ति रूप में प्रकट हुए हैं और हमारी अर्पण स्वीकार करना चाहते हैं। उस समय कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए कृष्ण को दंडवत किया और सभी व्रजवासियों ने भी दंडवत किया। और कृष्ण के निर्देशन में उन्होंने सभी पर्वतों और सभी झीलों के समान भोग गिरिराज को अर्पित किए। और फिर गोवर्धन पर्वत, कृष्ण ने गर्जन करती हुई आवाज में कहा, मैं गोवर्धन हूँ और मैं तुम्हारे सभी अर्पण स्वीकार करूँगा। और अपनी भुजाओं और हाथों को अनेक रूपों में विस्तार करके, जहाँ भी पर्वत थे, जहाँ भी पहाड़ थे, अत्यंत सुंदरता और मधुरता से गिरिराज ने उन सभी पर्वतों और झीलों को उठाकर अपने मुख में रख लिया।
और इस अन्नकूट क्षेत्र में, जहाँ भोजन के पर्वत मीलों तक फैले हुए थे, उन्होंने तुरंत सब कुछ खा लिया। और फिर नंदगांव, बरसाना, काम्यवन जैसे स्थानों में, जहाँ व्रजवासी उपस्थित नहीं थे, उन्होंने अपने गांवों में पर्वत बनाए। और वही गोवर्धन पर्वत के गिरिराज ने अपनी भुजाएं उन स्थानों तक फैलाईं और तुरंत सब कुछ खा लिया। जहाँ भी भोजन के पर्वत थे, कभी उन्होंने कुछ भुजाएं प्रकट की, कभी हजारों भुजाएं प्रकट की, और एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो गया। और गिरिराज ने गर्जन करती हुई आवाज में पुकारा, मुझे लगता है वे ये कथा पहले से जानते हैं। मुझे और दो व्रजवासियों को समझ नहीं आया कि क्या करें। कुछ भी शेष नहीं था। उन्होंने सब कुछ दे दिया। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। वे कृष्ण की ओर मुड़े। हम क्या करें? और भगवान ने उत्तर दिया, तुलसी। कृष्ण ने एक व्रजवासी को निर्देश दिया कि गिरिराज को प्रेम और भक्ति से एक तुलसी पत्र अर्पित करें। और उस तुलसी पत्र को प्राप्त करने के बाद गिरिराज ने कहा, मैं संतुष्ट हूँ। तुरंत सभी पर्वत और सभी झीलें फिर से प्रकट हो गईं, जैसी वे पहले थीं, ठीक वैसी ही। लेकिन अब भोजन का प्रत्येक कण महाप्रसाद था, कृष्ण के आदेश से गिरिराज की कृपा से परिपूर्ण। एक अद्भुत उत्सव हुआ। सभी पर्वतों के समान प्रसाद सबको वितरित किया गया। सबको पूर्ण संतुष्टि तक दिया गया। निश्चित रूप से सभी गायों और सभी पशुओं को भी उनके भोजन से पूर्ण रूप से तृप्त किया गया। लेकिन किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि हर कोई पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। ठाकुर भक्तिविनोद अपनी सुंदर प्रार्थना में कहते हैं, हम प्रसाद को अपनी पूर्ण संतुष्टि तक ग्रहण करते हैं। इस गौरवमयी उत्सव के बाद सब अपने घरों को लौटे अत्यंत आनंदित। सब प्रसन्न थे सिवाय एक व्यक्ति के, इंद्र। इंद्र को अपमानित और अपदस्थ महसूस हुआ, न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने, उन सभी देवताओं के सामने जो उसकी पूजा और सम्मान करते हैं, और अपने सभी भक्तों के सामने। इंद्र के बहुत भक्त हैं। वह सबके सामने अपमानित और लज्जित महसूस कर रहा था। अब अलग अलग लोग अपमान और भावनात्मक चोट का अलग अलग तरीकों से सामना करते हैं। कुछ लोग शांत स्थान पर जाकर रोते हैं। कुछ लोग उदास हो जाते हैं। कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और दिखावा करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भीतर से वे बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि यह पीड़ा मेरे लिए जीवन के उद्देश्य का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर है, वैराग्य को विकसित करने का, और असहाय होकर कृष्ण के आश्रय में जाने का, उनके पवित्र नामों का आह्वान करने का। और फिर कुछ लोग वे इतने क्रोधित हो जाते हैं कि प्रतिशोध की भावना में डूब जाते हैं। इंद्र उसी श्रेणी में था। वह प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो गया। कृष्ण इंद्र को ये शिक्षा क्यों दे रहे हैं, जो इतना उच्च भक्त है? हम श्रीमद्भागवत में देखते हैं, और हमारे पवित्र ग्रंथों और आध्यात्मिक इतिहासों में भी, कि अक्सर कृष्ण सर्वोत्तम शिक्षाएं महान व्यक्तियों के उत्तम चरित्र और गुणों के माध्यम से प्रकट करते हैं। और कभी कभी वे सबसे शक्तिशाली शिक्षाएं अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों की गलतियों और कमियों के माध्यम से सिखाते हैं। इंद्र अपने आपे से बाहर हो गया। उसने सार्वभौमिक विनाश के बादलों, संवर्तक मेघों को बुलाया। ये बादल विशाल विनाश के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। वे ग्रहों को जलमग्न कर देते हैं। उसने उन्हें बुलाया और क्रोधपूर्वक आदेश दिया, वृंदावन के निवासी इतने अभिमानी हो गए हैं। उन्होंने मेरी उपेक्षा की है। पीढ़ी दर पीढ़ी हर वर्ष इंद्र पूजा होती रही है, और अब क्योंकि मैं उन्हें इतना देता हूँ और वे मेरे कारण इतने समृद्ध हैं, वे इस तुच्छ बतूनी छोटे लड़के कृष्ण से प्रभावित हो गए हैं, और उन्होंने मेरा अपमान किया है। दुनिया कभी कभी हमारे मन का दर्पण होती है। इंद्र सोच रहा है कि व्रजवासी मिथ्या गर्व में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वयं है। उसने बादलों को आदेश दिया, वृंदावन जाओ और उसे नष्ट कर दो। संवर्तक मेघ वृंदावन के आकाश में इकट्ठा होने लगे। इंद्र ने बादलों से कहा, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा अपनी वज्रों के साथ, और मैं वायु देवताओं को भी बुलाऊंगा कि वे तूफान, चक्रवात और बवंडर भेजें। वे देखेंगे कि मैं कौन हूँ। बादल बनने लगे, अत्यंत गहरे हो गए। सभी दिशाओं में अशुभ गर्जन गूंजने लगा। आकाश में बिजली की चमक लगातार क्रॉस करती हुई, और अचानक मूसलधार वर्षा होने लगी। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, ये बूंदों में वर्षा नहीं थी। वास्तव में यह ऐसे था जैसे सैकड़ों हजारों नदियां आकाश से नीचे उतर रही हों, उस शक्ति और उस वेग के साथ। वर्णन है कि जैसे बरगद के पेड़ से अनेक जटाएं नीचे आती हैं, वैसे ही। और लगभग तुरंत ही यह पहचानना असंभव हो गया कि ऊंची भूमि कौन सी है और नीची कौन सी। तेज हवाएं चलने लगीं। अत्यंत ठंड पड़ गई। हवाएं असहनीय थीं।
माँ गाय अपने छोटे बछड़ों को ठंड से कांपते हुए देख रही थीं, वर्षा से पीड़ित। माँ गायों ने अपने गले के नीचे लटकती त्वचा से अपने छोटे बछड़ों को ढक लिया। और जब वे कांप रही थीं, वे निराशा में रंभा रही थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बैल अत्यंत क्रोधित थे, उन पर मूसलधार वर्षा गिर रही थी। वे आकाश की ओर देख रहे थे, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। और इस बीच व्रज के बड़े गोपालक लड़के कृष्ण के घर की ओर दौड़े। वे उनके द्वार पर पहुंचे और पुकारने लगे कि कृष्ण उन्हें बचाएं। ये है वृंदावन की मधुरता। उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखा, और ऐसी विपत्तियों में भी वे उन्हें भगवान के रूप में नहीं पुकारते थे, क्योंकि कृष्ण स्वयं को उस रूप में प्रकट नहीं करते थे। यह उनके प्रेम में रस की निकटता और मधुरता को बाधित कर देता। वे कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन संकट के समय वे जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र आश्रय हैं। व्रजवासी पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कृष्ण, कृपया हमारी सहायता करो, हम निराश हैं। देखो देखो तुम्हारी गायें कैसे वे पीड़ित हैं, कैसे वे ठंड से कांप रही हैं, कैसे वे रो रही हैं। कृपया अपनी गायों को बचाओ, उनका तुम्हारे अलावा कोई आश्रय नहीं है, और हमें भी बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए और उनके हृदय से अत्यंत मधुर, सुंदर, शांत शब्द निकले। डरो मत। फिर कृष्ण अपने घर से बाहर निकले और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति का प्रयोग किया। जहां भी कृष्ण चलते थे, वहां मूसलधार वर्षा के तूफान गिर रहे थे, लेकिन उनके सामने एक भी बूंद नहीं गिरती थी। तो वे गोवर्धन पर्वत तक पहुंचे और उनके वस्त्र, उनका पगड़ी, उनका शरीर, कहीं भी एक बूंद पानी नहीं लगी। कृष्ण ने अत्यंत सहजता से गोवर्धन पर्वत को उठाया, जैसे एक बच्चा फूल उठाता है, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के अग्रभाग पर उठाया और मुस्कुराए। हमने अभी अपने कानों के माध्यम से गिरिधारी गोवर्धनधारी का प्रथम दर्शन किया। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उसे भूमि से ऊपर उठाते समय एक महान गर्जना हुई। वे पर्वत को पृथ्वी से अलग कर रहे थे, और जब गोवर्धन पर्वत कृष्ण के सिर के ऊपर था, कृष्ण की मधुर इच्छा और गिरधारी की शुद्ध सेवा भावना से बड़े बड़े मिट्टी के ढेले और विशाल पत्थर गोवर्धन के किनारों से गिरकर एक परिधि जैसी सीमा दीवार बना रहे थे, ताकि एक भी पानी की बूंद नीचे न जा सके। उसी समय सुदर्शन चक्र इस सुंदर लीला में कृष्ण की सहायता के लिए आए, और वे चारों ओर घूमते हुए सुनिश्चित कर रहे थे कि गिरिराज अब छत्र बन गए हैं, और जो भी जल नीचे आ रहा था, सीमा दीवार उसे भीतर आने से रोक रही थी, और सुदर्शन चक्र उसे सुखा रहे थे ताकि भीतर कुछ भी प्रवेश न कर सके। और अनंत शेष ने नालियां बनाई ताकि एक भी बूंद गोवर्धन पर्वत के नीचे न जा सके। कृष्ण पृथ्वी के एक ऊंचे भाग पर एक शिला के ऊपर खड़े थे। जहां कृष्ण खड़े थे, उनके चरण कमल गोपों के सिर की ऊंचाई पर थे। तो हर कोई, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, गिरिराज के छत्र के नीचे आराम से आश्रय में था। और साथ ही हर कोई जहां भी था, इस अत्यंत दिव्य, उदार, सुंदर गिरिधारी रूप का पूर्ण सहज दर्शन कर सकता था। सब उनके चरण कमलों को देख सकते थे। वे त्रिभंग मुद्रा में खड़े थे, 3 मोड़ों वाली सुंदर आकृति में। और चाहे वे कीट हों, पक्षी हों, पशु हों, गाय हों, या कोई भी व्यक्ति, सबको गिरिधारी का पूर्ण दर्शन प्राप्त हो रहा था। और फिर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे वाणी की। उन्होंने, जैसा कहा गया है, अत्यंत मधुरता से कहा। उनके शब्द उनके हृदय की गहराई से निकले, और उन्हीं अधरों से जहां से वे अपनी बांसुरी बजाते हैं। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हे गोपगण, हे गोपियां, सब लोग कृपया गोवर्धन पर्वत के नीचे आओ, क्योंकि हमने गिरिराज को अपनी सुंदर अर्पणों से संतुष्ट कर दिया है। वे इतने प्रसन्न हैं कि हमें संरक्षण देने के लिए छत्र बन गए हैं। गिरिराज की सावधानी की पूर्णता, सबको सुख देने के लिए। यद्यपि पर्वत के ऊपर वे सभी गर्जन, सभी वज्र, सारी वर्षा, सारी हवाएं सह रहे थे, उनके नीचे सब कुछ इतना पूर्ण और अत्यंत सुंदर था। सबकी आवश्यकताएं पूरी थीं। और क्योंकि गिरिराज को कृष्ण के बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के अग्रभाग ने स्पर्श किया था, कृष्ण का प्रेम उस उंगली से होकर गिरिराज में प्रवाहित हुआ और पूरे पर्वत को आनंदमय प्रेम से भर दिया। भगवद गीता कहती है, जब हम उच्चतर अनुभव करते हैं, तो हम निम्न वस्तुओं से विचलित नहीं होते। क्योंकि गिरिराज उस छोटी उंगली के स्पर्श में कृष्ण के प्रेम का आनंद अनुभव कर रहे थे, गिरिराज को कोई असुविधा नहीं हुई। जो वज्र गोवर्धन पर गिर रहे थे, वे फूलों की पंखुड़ियों जैसे लग रहे थे। जो विनाशकारी वर्षा ब्रह्मांड को जलमग्न कर देती है, जो इतनी शक्ति से गिर रही थी, गिरिराज को ऐसा लग रहा था जैसे उनका अत्यंत ताजगीपूर्ण अभिषेक हो रहा हो।
कृष्ण के प्रेम को अनुभव करते हुए गिरिराज पूर्णतया आनंदित थे, और कृष्ण के प्रेम का वह संचार और गिरिराज का उसे ग्रहण करना और प्रत्युत्तर देना, पूरा पर्वत उसी भाव में था। जो कीट, पशु, पक्षी गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे, वे पूर्णतया अप्रभावित थे, और गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रजवासी कृष्ण के चारों ओर केंद्रित वृत्त बनाने लगे। एक वृत्त, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वृत्त पर वृत्त, और सब इस अद्भुत सुंदर गिरिधारी रूप को निहार रहे थे, और कृष्ण सबको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हर जीव यह अनुभव कर रहा था, कृष्ण मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण का अनंत प्रेम उनकी आंखों से मुझ पर प्रवाहित हो रहा है। ये कैसे संभव है? यह अचिंत्य शक्ति है अपनी सबसे मधुर, सबसे अद्भुत अभिव्यक्ति में। कृष्ण के 4 सिर या 8 सिर नहीं थे, वे बस एक छोटा सा बालक थे, त्रिभंग मुद्रा में खड़े, और उनके चारों ओर सभी दिशाओं में, पास और दूर, हर कोई अनुभव कर रहा था, कृष्ण मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण मुझे देख रहे हैं। और उस दृष्टि में, उस दृष्टि के आदान प्रदान में प्रेम की सबसे गहन लीलाएं घटित हो रही थीं। ब्राह्मण कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे थे और मंत्र जप रहे थे। युवा गोपालक मित्र, गोपगण, वे कृष्ण के साथ हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, और कृष्ण उनके साथ मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। और गोपियां, युवा गोपियां, कृष्ण की दृष्टि और मुस्कान के माध्यम से वे उनके हृदय के सबसे अंतरंग कोर में प्रवेश कर रहे थे। कृष्ण मौन रूप से उनसे बात कर रहे थे और अपनी दृष्टि और मुस्कान से उनके हृदयों में उन्हें आलिंगन कर रहे थे, और वे कृष्ण को आलिंगन कर रही थीं, सबके सामने, और किसी को पता नहीं था। ये गोवर्धन लीला की अद्वितीय विशेषता थी, जो कहीं और नहीं मिलती। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस में स्थित सभी भक्त अपने प्रेम को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे थे, और कृष्ण भी प्रत्येक भक्त के प्रति अपना प्रेम पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे थे सबके सामने। लेकिन हर कोई इसे व्यक्तिगत रूप से ऐसे अनुभव कर रहा था कि कोई और समझ नहीं सकता था। गोपियों की आंखें चकोर पक्षियों जैसी थीं। चकोर पक्षी कविता में प्रशंसित हैं क्योंकि उनका एकमात्र पोषण चंद्रमा की किरणें हैं, उनका एकमात्र भोजन एकमात्र पे चंद्रमा का प्रकाश है। वे बस चंद्रमा की किरणों की प्रतीक्षा करते हैं। गोपियां, वे भगवान कृष्ण के चंद्रमुख से पी रही थीं, और कृष्ण की मुस्कान चंद्र किरणों जैसी थी, जो उनके हृदयों को प्रेम से भर रही थी। कृष्ण सब पर मुस्कुरा रहे थे। कुछ बड़े गोप और गोपियां, वात्सल्य रस में स्थित, वे प्रेम में चिंता के आनंद का अनुभव कर रहे थे। यशोदा कृष्ण को देख रही थी, इतने घंटे से वे इस बड़े पर्वत पर खड़े हैं, गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं, एक विशाल पर्वत। मेरा गोपाल कितना थक गया होगा, कितना भूखा होगा, उसकी उंगली कितनी पीड़ा में होगी, गोवर्धन कितना भारी होगा। वह मात्र शोक के आनंद में डूबी हुई थीं, और कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, यह मज़ा है, ये कुछ भी नहीं है सिवाय आनंद के। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि हमने गोवर्धन को इतने सुंदर अर्पण किए हैं, और गोवर्धन इतना प्रसन्न है। वह मेरी उंगली के ऊपर तैर रहा है, मैं उसे उठा नहीं रहा हूँ, वह बस मुझ पर तैरने में प्रसन्न है। यशोदा मैया इसे स्वीकार नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पर्वत बहुत भारी होते हैं। यदि यह सच है कि वह तुम्हारे प्रयास के बिना तैर रहा है, तो मुझे दिखाओ कि वह तुम्हारी उंगली से अलग होकर आकाश में तैरता है। मधुमंगल, कृष्ण का ब्राह्मण गोपालक मित्र, पर्जन्य महाराज का पौत्र, वृंदावन का गुरु, संदीपनी मुनि का पुत्र, जो बाद में बलराम की लीलाओं में कृष्ण का गुरु बने, मधुमंगल ने यशोदा से कहा, कृष्ण के पक्ष में कोई प्रयास नहीं है। इतनी मूर्खता मत करो कि उनकी चिंता करो। मेरी ब्राह्मण शक्ति और मेरे मंत्रों के आधार पर गोवर्धन पर्वत उठ रहा है। वह दिखावा कर रहा था। यशोदा ने कहा, तुम इतनी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हो जब कृष्ण इस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर पीड़ित हो रहे हैं? मधुमंगल ने ये कहा, और यशोदा ने कृष्ण को डांटना शुरू किया। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हें इंद्र का अपमान क्यों करना पड़ा? अब देखो तुमने क्या कर दिया। मधुमंगल ने यशोदा मैया से कहा, यदि कृष्ण ने इंद्र का अपमान न किया होता तो हमें यह अद्भुत कृष्ण का गोवर्धन पर्वत के नीचे का दर्शन न मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, यह आनंद का मूर्त रूप है। यशोदा मैया, तुम कैसे कह सकते हो कि अपनी उंगली पर एक विशाल पर्वत उठाना आनंद है? नंद महाराज ने यशोदा से कहा, मधुमंगल को मत डांटो, वह मजाक कर रहा है और कृष्ण प्रसन्न हैं, तो उसे कृष्ण को उसी तरह उत्साहित करने दो। इस प्रकार कृष्ण और व्रजवासियों के बीच कितनी सुंदर बातचीत हो रही थी।
जैसे तूफान गोवर्धन पर्वत के ऊपर बरस रहा था, वैसे ही गोवर्धन पर्वत के नीचे एक अद्भुत तूफान हो रहा था। काला मानसून बादल, श्याम सुंदर उनका वर्ण बादल जैसा, उनका स्वर्ण वस्त्र बिजली जैसा, उनका मोरपंख एक चमकदार इंद्रधनुष जैसा, उसके नेत्रों और मुस्कान से निकलने वाला प्रेम का प्रवाह ऐसा था मानो प्रचंड वर्षा की बाढ़ हो, जिसने वृंदावन के सभी निवासियों के हृदयों को डुबो दिया हो। और यद्यपि विनाश के घने बादलों और उनके द्वारा उत्पन्न अंधकार के कारण चारों ओर अंधेरा छा गया था, फिर भी सब कुछ कृष्ण के कौस्तुभ मणि की शक्ति और उनके स्वयं के मधुर, सुगंधित रूप से पुनर्तः प्रकाशित था। कृष्ण त्रिभंग मुद्रा में खड़े थे, बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। उनकी वंशी कमर पर बंधे वस्त्र में थी। बहुत धीरे धीरे और अत्यंत सुंदरता के साथ, सभी भक्तों के आनंद के लिए, गोवर्धन को उठाए हुए ही कृष्ण ने दाएं हाथ से वंशी निकाली और उसे अपने अधरों तक ले गए। सब पर मुस्कुराते हुए, जैसे ही वंशी का पहला स्वर निकला, व्रज में पूर्ण निस्तब्धता छा गई। कोई अन्य ध्वनि नहीं रही। सब लोग कृष्ण की वंशी से निकलने वाले प्रेम गीत में पुनर्तः तल्लीन हो गए। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण की वंशी के प्रत्येक स्वर हृदय के परम उत्कृष्ट रत्न थे। अब गोवर्धन पर्वत के नीचे क्या हो रहा था? अचानक मधु मंगल चिल्लाया, कृष्ण, वंशी बजाना बंद करो। एक अन्य गोप बोला, मधु मंगल, तुम कृष्ण से वंशी बजाना क्यों बंद करने को कह रहे हो? ये तो कितना सुंदर है। मधु मंगल ने कहा, मैंने कृष्ण की वंशी के प्रभाव देखे हैं। यह इतनी सुंदर, इतनी मोहक है कि जब लोग इसे सुनते हैं तो वे बेहोश हो जाते हैं। गिरिराज सबसे महान भक्त हैं। यदि गिरिराज कृष्ण की वंशी से प्रभावित होकर बेहोश हो गए, तो वे कृष्ण की उंगली से गिर पड़ेंगे और सब कुछ चलकर मर जाएंगे। एक अन्य गोप बोला, हाँ, ये सही कह रहा है। मैंने देखा है, जब कृष्ण वंशी बजाते हैं तो तरल वस्तुएं ठोस हो जाती हैं और ठोस वस्तुएं आनंद में पिघल जाती हैं। यदि कृष्ण वंशी बजाते रहे तो गिरिराज आनंद में पिघल जाएंगे और हम सब डूबकर मर जाएंगे। एक अन्य गोप ने पुकारा, नहीं नहीं, गिरिराज बहुत स्थिर हैं, वे हमारी रक्षा करेंगे और कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करेंगे। फिर वह गोप पुकारा, कृष्ण, वंशी बजाते रहो। उसी समय श्रीमती राधारानी ने प्रेम से कृष्ण की ओर दृष्टि डाली। कृष्ण कांपने लगे। अब इंद्र, संवारतक मेघों के साथ, जो प्रलयकारी मेघ हैं, अपने समस्त वज्रों के साथ, तूफानों और प्रचंड पवनों के साथ, मूसलधार वर्षा के साथ, जो कुछ भी कर सकता था, कर रहा था, परंतु उसका कुछ भी प्रभाव कृष्ण पर नहीं पड़ा। किंतु राधारानी की एक दृष्टि ने कृष्ण को इतना प्रभावित कर दिया, उनके प्रेम के कारण वे इतने अभिभूत हो गए कि वे कांपने लगे। और जैसे ही कृष्ण कांपे, गोवर्धन भी कांपने लगा। गोपगण अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी गोपदंडियां उठाईं और गोवर्धन पर्वत के नीचे लगा दीं। वे सोच रहे थे, कृष्ण अवश्य बहुत थक गए होंगे। इतने दिन बीत गए, वे अकेले यह नहीं कर सकते, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और हजारों गोप अपनी दंडियां लगाकर सोच रहे थे कि वे गोवर्धन पर्वत को थामे हुए हैं। मधु मंगल ने गोपों को हंसते हुए डांटा और कहा, कृष्ण बलराम के भाई हैं, उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, गोवर्धन पर्वत के नीचे अपनी दंडियों से खरोंच लगाकर। कई दिन बीत गए। यशोदा मैया रो रही थीं। कृष्ण, तुमने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम्हारा शरीर, मैं देख रही हूं कि तुम्हारा शरीर सूखता जा रहा है और तुम्हारा पेट धंस गया है। मुझे तुम्हें मीठे पकवान देने दो। कृष्ण ने कहा, मुझे भूख नहीं है, पर यदि तुम मीठे पकवान देना चाहती हो तो दे सकती हो। मधु मंगल ने कृष्ण से कहा, हाँ, यशोदा मैया सही कह रही हैं, हम सब मीठे पकवान लेंगे और साथ में धूम भी करेंगे। 7 दिन बीत गए। ये 7 दिन अन्य किसी दिन जैसे नहीं थे, क्योंकि जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते थे, गोपियां उनकी वंशी सुनने के लिए, उन्हें चरागाह से लौटते देखने के लिए तरसती थीं। वह क्षण उनके लिए 12 वर्षों से भी अधिक लंबा लगता था। यशोदा और नंद महाराज महान विरह में केवल कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा करते थे। और जब कृष्ण घर लौटते, गोपगण गहरे विरह में अगले प्रातः की प्रतीक्षा करते कि वे फिर साथ में चरागाह जा सकें। और कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे। उस समय तक रासलीला नहीं हुई थी, और गोपियां सब कृष्ण के साथ होने के लिए तरस रही थीं। पर इन 7 दिनों में प्रत्येक व्रजवासी, सभी पशु और सभी गौएं, सब कृष्ण के साथ थे, दिन के 24 घंटे, 7 दिन। प्रत्येक जन निरंतर कृष्ण के व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण व्यवहार का अनुभव कर रहा था, और प्रत्येक आत्मा परम संतोष का अनुभव कर रही थी कि कृष्ण स्वयं उनके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं।
यह उत्सव किसी अन्य उत्सव जैसा नहीं था। 7 दिन बाद संवार तक मेघ इंद्र के पास आए और बोले, हम थक गए हैं, हम हार गए हैं, हम असफल हो गए। इंद्र ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? संवार तक मेघों ने अपनी रिपोर्ट दी, हमने प्रचंड वर्षा की है, हम प्रचंड तूफान और आंधियां भेज रहे हैं। इन 7 दिनों में हम गोवर्धन पर्वत से एक कण धूल भी नहीं हटा पाए, न ऊपर से न नीचे से। गोवर्धन पर्वत पर करोड़ों वृक्ष हैं और हमारी सारी आंधियों और तूफानों के बावजूद हम एक भी पत्ता नहीं गिरा पाए, हम एक भी फूल नहीं गिरा पाए। यह अत्यंत अद्भुत है। उन्होंने इंद्र से कहा, हम इन दिनों में एक भी घास की पत्ती नहीं झुका पाए और हमने किसी को तनिक भी चिंता, पीड़ा या कष्ट नहीं पहुंचाया, क्योंकि कृष्ण की उंगली का गोवर्धन पर्वत को स्पर्श और गोवर्धन का वह प्रेमपूर्ण प्रत्युत्तर उस कृपा से सशक्त होकर सबको आनंदपूर्वक सुरक्षित कर रहा था। गोवर्धन पर्वत पर जो भी था, सब भयानक तूफानों से अप्रभावित और आनंदमय सुरक्षा में था। संवार तक मेघ बोले, हम थक चुके हैं, हमारी सारी शक्ति समाप्त हो गई है, हम हार मानते हैं, अब और नहीं, हम छोड़ देते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे थे कि वे चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे अब और कुछ कर ही नहीं सकते थे। पर इससे इंद्र और अधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं स्वयं करूंगा, और अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उसने अपने सबसे शक्तिशाली वज्रों को एक के बाद एक गोवर्धन पर्वत पर फेंकना शुरू किया। पर गोवर्धन पर्वत अब भी कृष्ण की उंगली पर एक सुंदर, तेजस्वी छत्र की तरह स्थिर था। जब वह कुछ भी प्रभावित नहीं कर सका, तब उसने स्वर्गलोक का सबसे शक्तिशाली अस्त्र लाया, वज्र, जो दधीचि मुनि की अस्थियों से बना था। उसने अपना सबसे शक्तिशाली वज्र फेंका। जैसे ही उसने वज्र फेंका, कृष्ण मुस्कुराए और हंस पड़े, और उस हंसी का प्रभाव यह हुआ कि इंद्र का हाथ लकवाग्रस्त हो गया। वह हिला भी नहीं सका, और वज्र आकाश में स्थिर हो गया, वह भी हिल नहीं सका। और इंद्र के साथ आए शेष मेघ एक बूंद जल नहीं बरसा सका। महान देवता इंद्र ढह गया, पूर्ण पराजय, वह असहाय और निराश अवस्था में था। कृष्ण ने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, वे बस अप्रभावित रहे, न कृष्ण के भक्त, न वृंदावन का कोई जीव। इंद्र इतना निराश, इतना थका हुआ था कि वह भूमि पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। और अपनी बेहोशी की अवस्था में कृष्ण ने इंद्र पर अपनी कृपा दिखाने का संकल्प किया, क्योंकि उस समय इंद्र को यह एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख रहा है, और वास्तव में वह विनम्र हो गया। कृष्ण ने इंद्र को उसकी बेहोशी में एक दिव्य दर्शन दिया, जहां उसने देखा कि सुंदर गोपाल कृष्ण एक सहस्रदल कमल के भीतर खड़े हैं। और तब इंद्र समझ गया, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, और उसने अपना हृदय समर्पित कर दिया। शीघ्र ही मेघ छंट गए, सूर्य निकल आया, और कृष्ण ने वृंदावन के सभी निवासियों से कहा, अब वर्षा रुक गई है। अपनी दृष्टि और मुस्कान से उन्होंने सबको हृदय में आलिंगन किया और कहा, अब आप सब अपने घर लौट सकते हैं। कोई भी जाना नहीं चाहता था, पर यह कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए सब अपने घर लौट गए। गौएं चलने लगीं, पर वे कृष्ण को छोड़ नहीं सकीं। 24 घंटे कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से अपने साथ अनुभव करना, ये छोड़ना उनके लिए असंभव था। सब गौएं दौड़कर फिर कृष्ण के पास आ गईं, और अपनी दृष्टि से कृष्ण ने सब गौओं को गोकुल में वापस पहुंचा दिया। और जैसे कोई छोटा बालक एक फूल को नीचे रखता है, वैसे ही कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भूमि पर स्थापित कर दिया। जब वे गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आए, उनका परिवार उन्हें आलिंगन करने और स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। यशोदा मैया निरंतर उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली और बांह को सहला रही थीं, और बार बार उस उंगली को चूम रही थीं। नंद महाराज और सभी बड़े गोपियां कृष्ण को आलिंगन कर रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे, और गोपियां अपने हृदय की गहराई में कृष्ण को आलिंगन कर रही थीं। और कृष्ण के मित्र फिर हंसते, मजाक करते, कूदते, गाते हुए कृष्ण के साथ आनंद मना रहे थे। कृष्ण बुक में श्रील प्रभुपाद ने एक अध्याय लिखा है, अद्भुत कृष्ण, जहां गोपगण नंद महाराज से पूछते हैं, जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा, आपका पुत्र कौन है? वह केवल 7 वर्ष का है, उसका शरीर ताज़ा मथे हुए मक्खन से भी कोमल है, और फिर भी उसने 7 दिन और 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। वह भूखा होने पर रोता है, वह बिजली और गर्जन होने पर भय से हमारी ओर दौड़ता है। पर उसने इंद्र को पराजित कर दिया। जब वह शिशु था, उसने शकटासुर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर को मार डाला। उसने कालिया पर नृत्य किया और उसे शरणागति कराई, और अब वह 7 दिन तक इस विशाल पर्वत को उठाकर हमारी रक्षा कर रहा है। हमें बताए, आपका पुत्र कृष्ण कौन है?
और नंद महाराज ने एक रहस्य बताया कि नामकरण संस्कार के समय गर्ग मुनि ने वर्णन किया था। यह बालक विभिन्न युगों में विभिन्न वर्णों और रूपों में प्रकट होगा। सत्ययुग में वह श्वेत वर्ण में आया, त्रेता युग में लाल वर्ण में, कलियुग में वह सुवर्ण वर्ण में आएगा, और अब वह गहरे वर्षा मेघ के समान श्याम वर्ण में आया है। वह अद्भुत कार्य करेगा। वह वृंदावन के सभी निवासियों की रक्षा करेगा। वह उन्हें परम आनंद प्रदान करेगा, और वह भगवान नारायण के समान होगा। जब गोपगण ने ये सुना, वे सोचने लगे, इसका अर्थ है हमारे कृष्ण की रक्षा भगवान नारायण करेंगे। इंद्र अत्यंत निराश था। वह अपराध बोध और लज्जा से भर गया। उसे समझ में आया कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। उसकी जो भी शक्ति है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी जीवन है, सब कृष्ण की कृपा से है। और फिर भी उसने न केवल कृष्ण को नष्ट करने का प्रयास किया, बल्कि कृष्ण के सभी प्रियजनों को भी। वह इतने अपराधबोध में था कि अपने जीवन को समाप्त करने का विचार कर रहा था। तभी उसका गुरु बृहस्पति आया और इंद्र से कहा, तुम महान मूर्ख हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण की कृपा से है। वह तुम्हारा और सभी जीवों का परमेश्वर है, और तुमने सोचा कि तुम उसे पराजित कर सकते हो। तुमने सोचा कि तुम उसे नष्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह उसका है, और अब तुम इतने मूर्ख हो कि स्थिति को और बिगाड़ने के लिए अपना जीवन समाप्त करने का विचार कर रहे हो। तुम्हारा शरीर कृष्ण का है। तुमने सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया, और अब तुम उस वस्तु को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो जो कृष्ण की है। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकते हो सिवाय इसके कि ब्रह्मा के पास जाओ और पूछो कि क्या किया जा सकता है। तो इंद्र ब्रह्मलोक गया और उसने भगवान ब्रह्मा से विनती की, मैं क्या करूं? देखिए मैंने क्या कर दिया। ब्रह्मा ने कहा, इंद्र तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, पर मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी मोह में था। मैंने कृष्ण की सारी बच्चियों और गोप बालकों को 1 वर्ष के लिए चुरा लिया था। पर एक शाश्वत सत्य है, कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। हमारे अपराधों की क्षमा पाने का एकमात्र मार्ग यह है कि वे लोग जो कृष्ण से प्रेम करते हैं और जिन्हें कृष्ण प्रेम करते हैं वे उनसे हमारी ओर से कृपा की प्रार्थना करें। तुमने कृष्ण की सभी गौओं को नष्ट करने का प्रयास किया, पर कृष्ण गौओं से प्रेम करते हैं। सुरभि के पास जाओ, वह हमारे ब्रह्मांड के एक विशेष लोक में रहती है। सुरभि वृंदावन की गौओं की माता है। कृष्ण उससे प्रेम करते हैं। उसे मेरा ये संदेश दो। यहाँ स्वर्ग का महान राजा अपनी सारी शक्ति और ऐश्वर्य के साथ एक साधारण माता गौ के सामने आता है, और इंद्र अपने अमूल्य मुकुट के साथ माता सुरभि के खुरों पर अपना सिर झुकाता है और रोते हुए विनती करता है, ब्रह्मा ने मुझे भेजा है। मैं क्षमा की याचना करता हूँ। मैंने आपके बच्चों को नष्ट करने का प्रयास किया। कृपया मुझे क्षमा करें। और सुरभि ने कहा, चलो ब्रह्मलोक लौटते हैं। और ब्रह्मा ने सुरभि से अनुरोध किया, कृष्ण को अपने दूध से स्नान कराओ, अभिषेक करो, कृतज्ञता प्रकट करो और इंद्र की ओर से क्षमा मांगो। वे आए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सुरभि कुंड है। हम अपनी परिक्रमा का वर्णन करते समय विस्तार से बताएंगे, पर उस स्थान पर उस दिन वह एकादशी थी, दीपावली के अगले दिन, गोवर्धन पूजा का दिन। तब कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया था, और पर्वत को नीचे रखने के 2 दिन बाद इंद्र सुरभि के साथ नीचे आया। और इंद्र थोड़ी दूरी से कृष्ण के पास आया, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कृष्ण से क्षमा की प्रार्थना करने लगा। उस दिन गोपाल कितना विचारशील था। वह अपने मित्रों के साथ गौओं को चराते हुए अकेले निकल गया, क्योंकि वह इंद्र को और अधिक अपमानित नहीं करना चाहता था। वह वृंदावन की भूमि का निरीक्षण कर रहा था कि सब ठीक है। और जब वह अकेला चल रहा था, इंद्र उसके सामने दंडवत कर रहा था। स्वर्ग का राजा और कृष्ण ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया, उसकी उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं किया। यह इंद्र के लिए और भी अधिक विनाशकारी था। और इंद्र सुरभि के पास गया और उससे विनती की, और सुरभि कृष्ण के पास आए और बोली, इंद्र गहरे पश्चाताप में है। वह आपको शरण लेना चाहता है। कृपया उसे क्षमा करें। और सुरभि के हस्तक्षेप पर कृष्ण ने इंद्र की ओर दृष्टि डाली, और तब इंद्र ने सुंदर प्रार्थनाएं की, स्वयं को विनम्र किया, अपना हृदय समर्पित किया, और कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। सुरभि ने कहा, आप हमारे इंद्र हैं, आप हमारे प्रभु हैं। मैं और गौएं, हम अपने प्रेम के दूध से आपका अभिषेक करना चाहते हैं। और गोविंद कुंड में गौओं ने अपना दूध अर्पित कर कृष्ण का स्नान कराया। और ये देखकर इंद्र ने भी अभिषेक करने का निश्चय किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया।
ब्रह्मा मुख्य पुरोहित थे, शिव, नारद, वरुण, अग्नि सबने भाग लिया। उन्होंने एक अद्भुत अभिषेक समारोह किया और इंद्र ने घोषणा की, गोलोक धाम में आपका नाम सदा गोविंद है, और आज हम घोषणा करते हैं कि आप हमारे गोविंद हैं। उन्होंने अभिषेक के बाद एक सुंदर आरती अर्पित की। हमारे प्रिय आचार्यों की पुस्तकों में इसके महान विवरण दिए गए हैं। और जब सब चले गए, गोपालक आए और देखा कि कृष्ण वहां अकेले बैठे हैं। वहां स्वर्गीय रत्नजटित आरती की सामग्री थी, अद्भुत चंवर और सुंदर दीपक। फिर उन्होंने कृष्ण को उठाकर गोवर्धन पर्वत की एक शिला पर, जैसे सिंहासन हो, बैठाया और आरती करना प्रारंभ किया। पर जब वे आरती कर रहे थे, वे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और कृष्ण भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और उनके साथ मजाक कर रहे थे। जब देवताओं ने नीचे देखा और गोप बालकों के सहज, निर्मल, मधुर प्रेम को देखा, तो उन्होंने समझा, उनके पास अपना पूर्ण योजना होती है। गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पर्वत उठाने की लीलाएं भक्तों के जीवन और आत्मा हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे, एक बार एक सन्यासी उनसे मिलने आया और उन्हें गोवर्धन पर्वत की एक छोटी शिला दी। कई वर्षों तक महाप्रभु ने उसे अपने गले में पहना। उन्होंने उस शिला को कृष्ण का ही शरीर, स्वरूप और व्यक्तित्व माना। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोवर्धन महाप्रभु के प्रेम के आंसुओं से निरंतर स्नान करता था। ये केवल एक आभूषण नहीं था। ये गहराई, ये निर्मलता, महाप्रभु का संदेश हमें बताता है कि गोवर्धन कितना पवित्र है। गोवर्धन पर्वत का प्रत्येक पत्थर कितना पवित्र है। प्रत्येक झाड़ी, प्रत्येक घास का तिनका और गोवर्धन की प्रत्येक धूल कितनी पवित्र है। आइए हम सब अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ, स्वयं को अयोग्य मानते हुए भी अत्यंत भाग्यशाली समझते हुए, कृपा प्राप्त कर इस सुंदर गोवर्धन पूजा के दिन का उत्सव मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।